नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक समय राज किया, लेकिन अचानक कैसे ये कंपनी अपने आप को खत्म कर बैठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैकबेरी के बारे में। ब्लैकबेरी जो कभी स्मार्टफोन की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, आज पूरी तरह से इतिहास बन चुका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त में लाखों लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे और आज यह नाम कहीं गुम हो चुका है। ब्लैकबेरी की शुरुआत 1984 में हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर थे माइक लेजारिडिस और डगलस फ्रैंकलिन। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी। उस वक्त के मोबाइल फोन से बिल्कुल अलग, ब्लैकबेरी ने अपने स्मार्टफोन में एक क्वार्टी कीबोर्ड दिया था, जो खासतौर पर टाइपिंग के लिए बेहद आसान था। ब्लैकबेरी का सबसे बड़ा यूएसपी था इसका सिक्योरिटी और ईमेल सिस्टम। इसमें एक बेहतरीन ईमेल सर्विस थी जो बिजनेस और प्रोफेशनल्स के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन 2000 के दशक की शुरुआत में बाजार में छा गया। एक वक्त था जब बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक सभी के पास ब्लैकबेरी फोन था। इसकी सिक्योरिटी, फास्ट ईमेल और समर्पित कीबोर्ड ने इसे एक आइकॉन बना दिया। ब्लैकबेरी की तकनीक उस वक्त के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत आगे थी। एक स्टाइलिश स्मार्टफोन जो खास तौर पर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया था। यह उस समय की सबसे बेहतरीन चॉइस बन चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? आखिरकार एक समय ऐसा आया जब ब्लैकबेरी बाजार से गायब हो गया और कारण था इसका बदलाव को न समझ पाना। ब्लैकबेरी अपनी पुरानी तकनीक पर ही अड़ा रहा। जबकि एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया, ब्लैकबेरी इस बदलाव से बाहर रहा। आईफोन का टच स्क्रीन, इंटरफेस और एप्स ने स्मार्टफोन को पूरी तरह से बदल दिया और ब्लैकबेरी वही पुराना कीबोर्ड वाला फोन देता रहा। इसके अलावा ब्लैकबेरी ने कभी भी अपने ऐप इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, जो उस वक्त बेहद जरूरी हो चुका था। एप्पल और एंड्रॉयड के ऐप्स ने स्मार्टफोन की दुनिया को नया आकार दिया, जबकि ब्लैकबेरी अपने पुराने स्टाइल में फंसा रहा। ब्लैकबेरी का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि कंपनी ने समय के साथ बदलाव नहीं किया। स्मार्टफोन में बदलाव को समझने में कंपनी नाकाम रही, जबकि एप्पल और एंड्रॉयड ने यूजर्स की डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन किया। ब्लैकबेरी अपने पुराने सिस्टम और टॉप हैवी हार्डवेयर पर निर्भर रहा। ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन मार्केट में नए फीचर्स लाने में भी देर कर दी। कंपनी ने टच स्क्रीन फोन, एप्स और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर ध्यान नहीं दिया और यह वही गलती थी जिससे बाकी कंपनियों ने फायदा उठाया। 2016 में ब्लैकबेरी ने ऑफिशियली रूप से स्मार्टफोन बनाने का काम बंद कर दिया। इसका मार्केट शेयर घटकर 0.1% तक आ गया था। कंपनी ने अपनी तकनीक और सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और स्मार्टफोन डिवीजन को पूरी तरह से बंद कर दिया। यहां तक कि कंपनी ने अपना पूरा फोकस आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर लगा दिया। ब्लैकबेरी ने अपनी हार्डवेयर प्रोडक्शन बंद कर दिया और अब यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी बन रही है। ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक लेजारिडिस और डगलस फ्रैंकलिन ने कंपनी को स्टार्टअप से एक वैश्विक पहचान दिलाई, लेकिन यह दोनों भी बदलते वक्त के साथ कदम नहीं मिला पाए। लेजारिडिस और फ्रैंकलिन के पास वो विजन था जो शुरुआत में काम किया, लेकिन बदलाव को समझने में वे थोड़े पीछे रह गए। माइक लेजारिडिस ने ब्लैकबेरी को दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड्स में से एक बनाया, लेकिन वह बदलाव को न पहचान पाए जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हो रहा था। तो दोस्तों, ब्लैकबेरी की बर्बादी का कारण था उसका समय के साथ बदलाव न करना। जब तक कंपनी ने नई तकनीक को अपनाया, तब तक एप्पल और एंड्रॉयड ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली थी और इस तरह एक समय का स्मार्टफोन के राजा ने अपने आप को खत्म कर लिया। ब्लैकबेरी की कहानी यह सिखाती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा बदलते हुए ट्रेंड्स को समझना और उस हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी कहानियां लेकर आएं तो कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।